अब हम देखते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमको पता है सेट लिखने के दो ही तरीके होते हैं, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड में हमको पता है इस तरह से कॉमा डाल डाल के लिखते हैं और रूल मेथड में इस तरह से करके लिखते हैं, है ना। इन सेट ए जो भी है एक्स इज सच दैट एक्स, है ना। इन सेट ए एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल सेट सच दैट एक्स इज अ करके आगे जो भी है हमारा क्वेश्चन वो लिख देते हैं। तो चलो हम यहाँ पे जो है खुद से हमने कोई भी दो सेट लिखना है, फ्री आपको कोई भी सेट आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो लिखा इसकी वजह आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको याद होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, लिस्टिंग मेथड में तो हमको पता है कॉमा डाल डाल के लिख दिया हमने यहाँ पे। रूलर, पेयर्स ऑफ कंपास, कंपासेस, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर्स, डिवाइडर, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा, ये सारे। तो अब यहाँ पे इसको रूल मेथड में लिखेंगे, ये हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा, रूल मेथड में ये तरीका है। ठीक है ना, तो रूल मेथड में ये सारी चीजें क्या चीज है, क्या है, ये टूल्स हैं किसके, ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स के नेम्स हैं, तो वही लिखेंगे। इन सेट ए लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट, एक्स इज सच दैट करके इस तरह से, है ना, एक्स डालेंगे और फिर इज अ टूल्स ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह उसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। सेकेंड देख लेते हैं बच्चों। दो हमें कोई भी सेट लिखना है इन दो मेथड से, लिस्टिंग मेथड से और रूल मेथड से। तो चलो यहाँ पे एक और सेट अब मैं लिख देती हूँ, एक कोई सेट बी लिख देती हूँ, कुछ भी 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक लिख देते हैं, -1 -2 और -3 तक ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने डॉट नहीं डाला है, 3 डॉट नहीं डाला, यहाँ पे भी 3 डॉट नहीं डाला है। मतलब ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, मतलब लिमिटेड सेट है। ठीक है, अब इसी को हमको रूल मेथड में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बस लिख देंगे कि x जो है वो क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट ये क्या दिख रहा है हमको, इंटीजर दिख रहा है ना, है ना। इंटीजर किसे कहते हैं, जिसमें 0 हो, सारे पॉजिटिव नंबर हो, 1 2 3 4 सारे नेगेटिव नंबर हो, 1 2 3 4 करके, लेकिन लिमिटेड है। तो फिर यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि x जो है हमारा किससे बड़ा है और किससे ग्रेटर है, किससे स्मॉलर है। तो क्या करेंगे, हमारा जो है x देखो -3 तक मैंने ले लिया है। ठीक है, तो -4 से क्या है, ये -4 से क्या है, x लिख देती हूँ। -4 से x मेरा क्या है, बड़ा है। तो -4 से बड़ा है तो क्या होगा, -3 -2। हम अभी देखो माइनस में जितनी भी नेगेटिव में हम जितने भी नंबर्स होंगे, जितने बढ़ेंगे उतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का नंबर -4 है, तो इससे ये ग्रेटर हो माना जाएगा x। समझ में आया ना, ये सारे नंबर -4 से जितने आगे नंबर आएंगे बड़े बड़े, उन सब से ये छोटे, उन सब से ये बड़े रहेंगे नंबर। ठीक है, देखो अगर ये -3 के बाद क्या आएगा, -4, तो -4 जो है वो क्या होगा, छोटा होगा इससे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसी तरह से आगे। तो वही लिखेंगे -x जो है वो क्या है, ग्रेटर है -4 से। और फिर क्या है, कहाँ तक है, किससे छोटा है, 4 तक दिया हुआ है, तो 5 से क्या लिखेंगे, छोटा है लिख देंगे, या फिर हम इसको इस तरह से 4 लिख के इक्वल लिख देंगे। समझ में आया ना, तो ये 4 से छोटा माना ही नहीं जाता, बल्कि 4 के इक्वल है ऐसा समझा जाता। तो दोनों राइट है, अगर हमने लिख दिया तो हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये ये लिस्टिंग मेथड था, ये रूल मेथड था। कोई भी दो सेट लिखना था, आप कोई भी दो सेट लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। ओके, बाय।